वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। तो फॉर्मल लेटर की बात कर रहे थे। तो फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट मैंने आपको लिखा दिया है। फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट मैं आपको बता चुका हूँ। अब बात करते हैं हम एक एग्ज़ाम्पल की। देखिए, मैं आपको एक या दो एग्ज़ाम्पल समझा रहा हूँ, बाकी 5, 7, 10 एग्ज़ाम्पल मैं आपको PDF के थ्रू प्रोवाइड करवा दूँगा, है ना। बाकी समझाने के लिए एक दो एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ किस तरह से लिखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है इमेजिन डैट यू आर राकेश शर्मा। इमेजिन डैट माना कि तुम राकेश शर्मा हो, ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। क्लास 10th के तुम क्या हो? स्टूडेंट हो। राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल। आप अपनी स्कूल के प्रिंसिपल को एक लेटर लिखो। अब प्रिंसिपल को लेटर लिखा जा रहा है तो फॉर्मल हो गया। कैसा लेटर हो गया? फॉर्मल। ब्रिंगिंग टू हिज काइंड अटेंशन टू द प्रॉब्लम ऑफ डर्टी टॉयलेट्स। उनके ध्यान में आपको लाना है कि आपके स्कूल के जो टॉयलेट्स हैं उनकी जो कंडीशन है वो बड़ी पुअर है, बड़ी दयनीय है, मतलब वो डर्टी हैं, गंदे टॉयलेट्स हैं। तो डर्टी टॉयलेट्स की प्रॉब्लम पर उनका ध्यान अट्रैक्ट करते हुए आपको लेटर लिखना है। तो देखिए किस तरह से लेटर लिखते हैं। लेटर की शुरुआत करते हैं। आपको पता है फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखते हैं? एड्रेस। एड्रेस हमने लिख दिया 56/13 गांधीनगर, अलवर। एक लाइन छोड़ करके आज की डेट लिख देते हैं हम। डेट आएगी आज की डेट हम लिख देते हैं डेट लिख दी हमने आज की। फिर एक लाइन छोड़ करके किसको लेटर लिख रहे हैं? द प्रिंसिपल। फिर स्कूल का नाम दिया नहीं है तो आप कुछ भी लिख दो। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल और यहाँ वापस अलवर। ये 3 लाइन में होता है। तो 3 पॉइंट हो गए। आपको पता है, मैंने आपको बताया, पहला पॉइंट सेंडर्स एड्रेस होता है, दूसरा पॉइंट डेट होता है। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। ठीक है। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट हम लिखेंगे ऊपर से। ठीक है स्टूडेंट्स, ऊपर से लिखते हैं अब चौथा पॉइंट। यहां से मैं इसको रब आउट कर देता हूं। देखिए चौथा पॉइंट होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बिल्कुल छोटा होना चाहिए, एस कैपिटल होगा। सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? बिल्कुल छोटा होना चाहिए। ठीक है ना। सब्जेक्ट बिल्कुल छोटा, ब्रीफ और क्लियर होना चाहिए। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो, है ना। डर्टी कंडीशंस ऑफ टॉयलेट्स ऐसे लिख सकते हो। देखिए मैं 2 तरीके से बता देता हूँ आपको। ये तो इजी हो गया, डर्टी कंडीशंस, क्वेश्चन में ही है तो, ऑफ टॉयलेट्स। अगर ये नहीं लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो, अनहाइजीनिक एंड इनसैनिटरी
कंडीशंस ऑफ टॉयलेट्स। अरे थोड़ा सा अब दिख रहा है, देखिए दोबारा देखिए स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट या तो लिख दो डर्टी कंडीशंस ऑफ टॉयलेट्स, कंडीशन ऑफ टॉयलेट्स, या ऐसे लिख दो अनहाइजीनिक एंड इनसैनिटरी कंडीशंस, कंडीशन ऑफ टॉयलेट्स। देख दोनों का मतलब एक ही है। अनहाइजीनिक का मतलब वही होता है, मतलब अस्वस्थ होती है, मतलब अलाभकारी होती है। इनसैनिटरी का मतलब भी वही गंदा होता है। तो दोनों में से कुछ भी लिख दो, फिर आप लिखोगे सर, और फिर आपको पता है कि आप कंप्लेन कर रहे हो, एक तरह से कंप्लेनिंग कर रहे हो आप किसी चीज़ के प्रति। तो देखिए लाइन क्या होती है, वही है मैटर, आपको वही लिखना है, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बैग टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स, ऐसे जोड़ना होता है यहाँ से, टूवर्ड्स द, अब सब्जेक्ट जोड़ दो, टूवर्ड्स द अनहाइजीनिक एंड इनसैनिटरी कंडीशंस ऑफ टॉयलेट्स। इनसैनिटरी देखिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बैग टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन। टू वर्ड्स के बाद आपको समस्या लिखनी होती है, टू वर्ड्स के बाद आपको क्या लिखनी होती है, समस्या लिखनी होती है। ठीक है, तो समस्या आपको सब्जेक्ट में दी हुई है, अनहाइजीनिक एंड इनसैनिटरी कंडीशंस ऑफ टॉयलेट्स। कंडीशंस कुछ भी लिख दो ऑफ टॉयलेट्स ऑफ अवर स्कूल है, ये और जोड़ दो। अब बता दो, दे आर डर्टी, वो गंदे हैं, एंड स्टिंकिंग, स्टिंकिंग का मतलब होता है बदबूदार। क्या होता है स्टिंकिंग का मतलब, बदबूदार, STINKING, बदबूदार। मैं लिख देता हूं हिंदी में, बदबूदार, स्टिकिंग, बदबू आती है मतलब उनमें से, है ना। तो आपने इतना लिख दिया, ये तो आपने यहां तक तो देखिए, यहां से यहां तक तो फिक्स है ये, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बैग टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन। अगर मान लो, ध्यान से समझना इस बात को, अगर प्रॉब्लम ना हो, कोई रिक्वेस्ट हो, तो अटेंशन के बाद देखिए यहां आ जाएगा अटेंशन, फिर ऐसे जोड़ देना टू माई रिक्वेस्ट डैट, फिर ऐसे जोड़ देना, फिर ये लाइन नहीं आएगी, टू वर्ड्स नहीं आएगा, फिर सेंटेंस आगे लिखोगे आप। मान लो कोई आप रिक्वेस्ट कर रहे हो किसी चीज की और कोई कंप्लेन नहीं कर रहे हो, टू वर्ड से सेंटेंस जुड़ नहीं रहा है, तो आप ऐसे लिखना फिर, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बैग टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू माई रिक्वेस्ट डैट। इसका मतलब हो गया कि मैं मेरी प्रार्थना के प्रति तुम्हारा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। तो फिर आगे लिखो आप क्या कहना चाह रहे हो, इस तरह से। लेकिन यहाँ तो हम कंप्लेन कर रहे हैं, इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने इसको हटा दिया। मैंने आपको बताया आप इस तरह भी लिख सकते हो, दो तरह से जोड़ सकते हो, टू वर्ड से भी जोड़ सकते हो और टू माई रिक्वेस्ट डैट से भी जोड़ सकते हो, ठीक है ना। इन दो के अलावा किसी तीसरे से नहीं जुड़ेगा, ये गारंटी है, ठीक है ना। तो आपने टू वर्ड्स द अनहाइजीनिक एंड इनसैनिटरी कंडीशंस ऑफ टॉयलेट्स ऑफ अवर स्कूल। अब मान लो इर्रेगुलर सप्लाई होती है आपके मोहल्ले में, इर्रेगुलर का मतलब होता है अनियमित, वाटर सप्लाई, पानी की आपूर्ति। तो आप पता है कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। अब प्रिंसिपल को तो लिखा नहीं जाएगा खैर वो, लेकिन मैं आपको यहां से बता रहा हूं, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बैग टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ, ऐसे जोड़ते,
टूवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ इर्रेगुलर वाटर सप्लाई। ऐसे जोड़ते हैं अपन। फिर कैसे जोड़ते? टूवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ इर्रेगुलर वाटर सप्लाई। लेकिन यहां हमने ये जोड़ दिया टूवर्ड्स द अनहाइजीनिक एंड इनसैनिटरी कंडीशंस ऑफ टॉयलेट्स, या आप ऐसे भी लिख सकते थे टूवर्ड्स द डर्टी कंडीशंस ऑफ टॉयलेट्स। सब सही है, आप कैसे भी लिख दो, गलत कुछ नहीं है। फिर आप डिटेल बताओ आप टॉयलेट्स की। दे आर डर्टी, वो गंदे हैं, एंड स्टिकिंग, और बदबूदार है। देखिए फिर एक लाइन लिखते हैं, है ना। फिर लिखते हैं हम नो एंटीसेप्टिक नॉर्मल वर्ड है, आपने खूब सुना होगा। एंटीसेप्टिक का मतलब होता है कीटनाशक। स्प्रे का मतलब आप खूब जानते हो, लगाने की भी आती है। छिड़कना मतलब ये वर्ब है, छिड़कना। कोई भी कीटनाशक छिड़काव प्रेजेंट परफेक्ट में लिख रहे हैं, पैसिव वॉइस में। हैज बीन डन, नहीं किया गया है। फॉर मैनी वीक्स, कई सप्ताहों से। ध्यान रखना, लेटर मेनली दो ही टेंस में बनेंगे, सिंपल प्रेजेंट में या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट में बनेंगे या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनेंगे, ये ध्यान रखने की बात है। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है। नो एंटीसेप्टिक स्प्रेइंग हैज बीन डन फॉर मैनी वीक्स। स्वीपर्स, जो स्वीपर्स हैं, सफाई कर्मी हैं, डू नॉट क्लीन टॉयलेट्स रेगुलरली। जो स्वीपर्स हैं वो टॉयलेट्स को रेगुलरली क्लीन नहीं करते हैं। आप अपने मन से ऐसे बनाओ सेंटेंस, छोटे छोटे इजी सेंटेंस आप ऐसे बनाइए कि जो स्वीपर्स हैं वो टॉयलेट्स को रेगुलरली क्या नहीं करते हैं, क्लीन नहीं करते हैं। अब इतना बड़ा पैरा हो गया, इसके बाद पैरा चेंज करना है, कम से कम 2 या 3 पैरा होना चाहिए। ये एक पैरा हो गया कंप्लीट। फिर अगला पैरा लिखते हैं। देखिए जो ऐसे लिखेंगे, द बैड स्मेल, बुरी सुगंध होती है जो, ऑफ यूरिन की, मूत्र की मतलब, है ना। वो जो यूरिन की बैड स्मेल होती है वो कैन बी फेल्ट, पैसिव में गया ये, कैन बी फेल्ट या कैन बी एक्सपीरियंस्ड, थर्ड फॉर्म आएगी। कैन बी प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव हो गया। महसूस की जा सकती है। इन द होल कैंपस, पूरे कैंपस में। ऑफ द स्कूल, ऑफ स्कूल या ऑफ द स्कूल, स्कूल के। यह पढ़ाई को डिस्टर्ब्स करती है। इट डिस्टर्ब्स स्टडीज। और भी आप बड़ा करना चाहते हो तो स्टूडेंट्स कांट कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर स्टडीज, ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन मैं लिख नहीं रहा, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। क्या लिख सकते हो आप? स्टूडेंट्स कांट कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर स्टडीज। स्टूडेंट अपनी स्टडीज पर कॉन्सेंट्रेट मतलब ध्यान एकाग्रचित नहीं कर सकते उस बैड स्मेल की वजह से। आप इस तरह भी लिख सकते हो। और कुछ लाइनें हैं, आप लिख लो। और देखिए आप लिख सकते हो, इन सैनिटरी कंडीशंस कैन हैव ए बैड इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव। अस्वच्छ जो कंडीशंस हैं, इनसैनिटरी जो कंडीशंस हैं, वो एक बुरा प्रभाव डाल सकती हैं ऑन आवर हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य के ऊपर। फुल स्टॉप। एक पैरा ये हो गया। अब आप ये लाइन सभी से लिख सकते हो कि वी हैव कंप्लेन्ड टू द स्कूल मैनेजमेंट। ये सभी में काम आ सकती है लाइन ऐसे शिकायत वाले लेटरों में।
हमने स्कूल मैनेजमेंट से शिकायत कर चुके हैं मैनी टाइम्स, बहुत बार, बट लेकिन ऑल इन वेन या सब व्यर्थ है, या थिंग्स हैव नॉट इम्प्रूव्ड, कुछ भी लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो, बट ऑल इन वेन, चाहे ऐसे लिख लो, ऑल इन वेन, सब व्यर्थ है, चाहे मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, इसकी जगह आप ऐसे भी लिख सकते हो, थिंग्स हैव नॉट इम्प्रूव्ड, ऐसे भी लिख सकते हो। इन दोनों में से एक कुछ भी लिख लो, अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं, देखो, या तो ये लिख लो या ये लिख लो, है ना, ये पूरी लाइन सब में काम आएगी। वी हैव कंप्लेन टू द स्कूल मैनेजमेंट मैनी टाइम्स बट ऑल इन वेन, या फिर आप लिख सकते हो बट थिंग्स हैव नॉट इम्प्रूव्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद वही बेसिक लाइनें हैं जो आप पढ़ते आए हो, वही बेसिक लाइंस हैं जो आप पढ़ते आए हो, उनको हम देख लेते हैं। वैसे तो लिखाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं लिख देता हूँ एक बार, वही बेसिक लाइनें मिटा के नीचे लिखना है, आपको जगह नहीं है, दिखेगा नहीं, मैं इसलिए ऊपर लिख रहा हूँ, है ना। वही बेसिक लाइनें हैं, वही लिखना होता है आपको। वुड यू, एक रिक्वेस्ट वाली लाइन लिख दो, चलो एक रिक्वेस्ट की लाइन और लिख देते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू, अब यहां रुक जाओ, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब स्टूडेंट्स देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, यू आर रिक्वेस्ट टू के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। अब क्या रिक्वेस्ट कर रहे हो आप, कि आप उनसे रिक्वेस्ट करोगे कि इन्हें साफ करो, नहीं, इन्हें साफ करवाओ। अब ये थोड़ा डिफिकल्ट सेंटेंस हो गया, उन्हें साफ करवाओ, ये कॉजेटिव वर्ब हो गई, प्रेरणार्थक क्रिया हो गई, गेट से बनेगी, गेट के साथ थर्ड फॉर्म लगाने से बनती है, गेट के साथ थर्ड फॉर्म लगाने से। यू आर रिक्वेस्टेड टू गेट दैम, दैम टॉयलेट के लिए लगा है, गेट दैम क्लीन्ड, उन्हें साफ करवाओ, एट द अर्लीस्ट, जल्दी से जल्दी। ठीक, अब फिर वही लाइन है अपनी फिक्स फॉर्मेट में जो आपको बता रखी है, वुड यू लुक इनटू द मैटर इमीडिएटली एंड ग्रांट माई हम्बल रिक्वेस्ट। मार्कर बदल लेता हूँ, इसकी इंक थोड़ी कम चल रही है। फिर लिखते हैं हम, फिर लिखेंगे आई वुड बी, लाइन छोड़ करके, ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस लिटिल एक्ट ऑफ काइंडनेस। ये मैंने आपको बता रखी हैं, ये सारी लाइनें क्या हैं, बेसिक हैं, ये सारी लाइनें बेसिक, सब में काम आएंगी ये लाइनें। मतलब मैंने आपको लगभग 60-70 वर्ड्स तो ऐसे लिखा रखे जो आपको ईच लेटर में लिख रहे हैं, हर लेटर में लिखने हैं। इसके बाद आपको लाइन छोड़ करके क्या लिखना है, थैंकिंग यू, है ना। और फिर आपको पता है आप किसको लिख रहे हो, प्रिंसिपल को, तो योर्स, क्या लिखना है, योर्स ओबीडेंटली, क्या लिखना है, योर्स ओबीडेंटली, ये लिखना है। और फिर आप अपना नाम लिख दो, राकेश शर्मा। अब लाइन नहीं छूटेगी। बस ये आपका इस तरह से लेटर क्या हुआ, समाप्त हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके क्यूरी में बताना आप मुझे, कहीं समझ में नहीं आया हो तो। धन्यवाद।